बारे में बताया मैंने, ओएमओ क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, सीआरआर क्या होता है। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो मैं आगे बढ़ू। अब देखिए आगे, मिटा दूं? अब देखिए आगे, अब आगे देखिए आप फटाफट। अब आता है आपका मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब आ गई आपकी कौन सी? गुणात्मक। गुणात्मक क्या आ गया? उपकरण या तकनीक। इसे तकनीक भी बोल सकते हैं, गुणात्मक उपकरण बोल दीजिए। इसमें आपका आया था आपका मार्जिनल आवश्यकता है, जिसे बोलते हैं सीमांत आवश्यकता है। सबसे पहले क्या आया था इसमें? सीमांत आवश्यकता है। सीमांत आवश्यकताओं को वो बोलते हैं हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं इसी को? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अब ये मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है ये भी समझ लीजिएगा आप। मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है? मार्जिनल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि जो आपके संपत्ति का बाजार मूल्य होता है, जो आपका संपत्ति का मूल्य, संपत्ति का क्या कौन सा मूल्य? बाजार मूल्य, और आरबीआई द्वारा अधिकतम लोन देने की सीमा के जो बीच का अंतर होता है, उसी को क्या बोलोगे? मार्जिनल आवश्यकता है। इसको ऐसे समझ लीजिए शॉर्ट रूप में। मान लीजिए आपको आरबीआई से क्या लेना है? लोन लेना है। आरबीआई से क्या लेना है? लोन लेना है। ये लीजिए, ये आपका आरबीआई है। आरबीआई से नहीं, कॉमर्शियल बैंक को क्या लेना है? कॉमर्शियल बैंक से ये ग्राहक लोन लेगा। कॉमर्शियल बैंक से क्या लेगा? ये ग्राहक लोन लेगा, जिसे हम व्यापारिक बैंक भी बोलते हैं। अब जब लोन लेगा तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, कोई कागज रखना पड़ेगा, यानी संपत्ति रखनी पड़ेगी। मान लीजिए संपत्ति का मूल्य था इसके पास संपत्ति थी जिसका मूल्य था 1 लाख। कितना था? 1 लाख। अब 1 लाख की संपत्ति पर ये लोन लेगा कॉमर्शियल बैंक से, तो कॉमर्शियल बैंक इसे लोन क्या 1 लाख के बराबर दे देगा? क्या 1 लाख के बराबर नहीं देगा। 1 लाख के बराबर नहीं देके ये देगा 80,000 का लोन इसे दे देगा इस संपत्ति के बदले। इस संपत्ति के बदले इसे कितने का लोन दिया जाएगा? 80,000 का। ये 80,000 का लोन दिया, यानी संपत्ति का तो बाजार मूल्य ये है और लोन की अधिकतम सीमा ये है। इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 20,000 का। इसी को बोलते हैं हम मार्जिनल रिक्वायरमेंट। इसी को क्या बोलेंगे? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्या बात समझ में आ गई क्या? इसी को क्या बोलेंगे हम? मार्जिनल रिक्वायरमेंट। संपत्ति के बाजार मूल्य तथा लोन की अधिकतम सीमा के बीच का अंतर ही क्या कहलाता है? सीमांत आवश्यकता कहलाता है। यह आरबीआई द्वारा तय किया जाता है। अब आरबीआई जो तय कर देगा उसी के आधार पर आपको लोन दिया जाएगा। मान लीजिए आरबीआई इसको बढ़ा दे, इसको क्या कर दे? इसको बढ़ा दे। 90,000 भी कर सकता है भाई। इसको क्या कर सकते हैं भाई? एन डिटेल का ये 5% हो सकता है, 10% हो सकता है। यानी इन बीच का अंतर क्या कर सकता है? ये आपकी संपत्ति के मूल्य को ज्यादा आका जाए और लोन को मान लो इसके बराबर भी कर सकता है। अब ये घटा के भी कर सकता है। कैसे घटा सकते हैं? मान लो लोन को कितना कर दिया जाए? 40,000, तो मार्जिनल आवश्यकता कितनी हो गई? 60,000। मतलब आपको 60,000 का तो लोन मिला ही नहीं ना, ये 60,000 की वैल्यू तो आपकी बेकार ही चली गई। इस तरह से इसको मार्जिनल आवश्यकताओं को तय किया जाता है। बात समझ में आ गई क्या? मार्जिनल आवश्यकता क्या होती है? संपत्ति के बाजार मूल्य और लोन की अधिकतम सीमा के बीच जो अंतर होता है उसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसी को सीमांत आवश्यकता है बोलते हैं। आगे बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आ गई ना? इसी को क्या बोलेंगे? सीमांत आवश्यकता है। अब दूसरा आता है आपका साक्की राशनिंग। साक्की राशनिंग। अब साक्की राशनिंग क्या होती है इसे भी समझ लीजिए। साक्की राशनिंग इसे बोलते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट। रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, साक्की राशनिंग। अब ध्यान से समझिएगा। आरबीआई क्या करता है? कुछ प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित कर देता है। आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है? प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित कर दिए जाते हैं कि कॉमर्शियल बैंक इनको तो क्या देना पड़ेगा? लोन देना ही पड़ेगा। समझ में आई क्या? प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित करना। प्राथमिकता वाले क्षेत्र निर्धारित करना, जैसे समझिएगा इसको इस तरह से भी समझ सकते हो। जैसे कॉमर्शियल बैंक है, ये कॉमर्शियल बैंक है, मान लो इसके लोन देने की सीमा है 10 करोड़। कितना करोड़ है? 10 करोड़। अब ये 10 करोड़ का लोन देने की इसकी मैक्सिमम सीमा है। अब ये 10 करोड़ का लोन ऐसे तो नहीं है ना कि सारा का सारा पूंजीपतियों को दे देगा। समझ रहे हो ना? सारा का सारा ये पूंजीपतियों को ना दे, इस वजह से क्या बोलते हैं? इसका कुछ क्षेत्र निर्धारित करते हैं। भाई तुम्हें कृषि लोन भी देना होगा,
ठीक है, कृषि को भी देना पड़ेगा, आवास लोन भी देना पड़ेगा, इतना तो तेरा आवास लोन भी जाना चाहिए। इसके बाद ये आपका लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और जो आपका लार्ज उद्योग होता है ना, बड़ा उद्योग, इनको भी क्या देता है, इनकी सीमाएं भी तय करता है। ठीक है, इस 10 करोड़ में से मान लो कृषि पे आपको 1 करोड़ देना है, कितना देना है, 1 करोड़। आवास पे मान लीजिए आपको देना है 3 करोड़। ठीक है, इनको देना है आपको 4 करोड़। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना। जैसे इन लोन को क्या कर दिया, साख की क्या कर दिया, राशनिंग कर दिया। ये आरबीआई के द्वारा कर दी जाती है कि आपको प्राथमिकता क्षेत्र वालों में मान लीजिए 10% लोन तो किसको देना है, कृषि को देना है। ये समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना सबको। तो इस तरह से साख की राशनिंग की जाती है, इसे साख की राशनिंग बोला जाता है। इससे भी क्या हो जाता है, लोन की जो सीमा होती है ना उसका बंटवारा हो जाता है। क्या हो जाता है, लोन देने की सीमा का क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है, ताकि लोन पूंजीपतियों लोगों पर ही पूरा न्योछावर ना कर दे कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्या करते हैं, सारे का सारा लोन पूंजीपति लोगों को देते हैं, और पूंजीपति लोगों को देखते हैं तो ये ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और ज्यादा प्रॉफिट कमाना ही इनका उद्देश्य नहीं होता आरबीआई का। आरबीआई चाहता है आर्थिक विकास भी हो, तो ये कृषि में, आवास में, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, इनके लिए क्या कर देता है, साख की राशनिंग कर देता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको। अब आगे बढ़े, देखिए आगे ये सीमांत आवश्यकता है 1956 से शुरू हुआ था। कब से शुरू हुआ था सीमांत आवश्यकता है, 1956 से, ये भी लिख लीजिएगा। अब देखिए आगे थर्ड वन आता है आपका, इसे भी समझ लीजिए, नैतिक दबाव या डीआरआई ले लीजिए, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी को क्या बोलेंगे, ब्याज की विभेदात्मक दरें। इसी को बोलते हैं ब्याज की विभेदात्मक दरें। ये क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। ये आया था 1972 में। कब आया था, 1972 में इसे शुरू किया गया था, एक योजना के तहत किया गया था। डीआरआई एक योजना के तहत ये आया था 1972 में। समाज के जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए ये आया था, और उनके लिए बोला गया था कि उनको 4% पर क्या दिया जाए, लोन दिया जाए। ठीक है, समाज के कमजोर वर्ग के, समाज के कमजोर वर्ग को 4% पर ऋण प्रदान किया जाए। ठीक है, समाज के कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत पर ऋण प्रदान किया जाए, 4% पर ऋण प्रदान किया जाए, ऐसा बोला गया था। 1972 में आया था ये। कब आया था ये, 1972 में आया था। ये बात आपको याद रहेगी, ये बात आपको याद रहेगी या नहीं रहेगी। 1972 में आया था ये। कब आया था, 1972 में इसकी शुरुआत हुई थी, एक योजना के तहत इसकी शुरुआत हुई थी। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। केवल ब्याज की दर कितनी रखी गई थी इसमें, 4% रखी गई थी। अलग अलग उद्देश्य के लिए यहाँ पर जो लोन लिया जाएगा, अगर मान लीजिए अलग अलग उद्देश्य के लिए क्या लिया गया, अलग अलग उद्देश्य के लिए, अलग अलग उद्देश्य के लिए ऋण के ब्याज की दर अलग अलग रखी जाए। ऋण के ब्याज की दर भी क्या रखी जाए, ब्याज की दर अलग अलग रखी जाए, ऐसे बोला गया है इसमें। कि इसमें बोला कि समाज के कमजोर वर्ग को कितने प्रतिशत, महज केवल 4% पे ऋण प्रदान किया जाएगा, और अलग अलग उद्देश्य के लिए ऋण के ब्याज की दर भी क्या रखी जाए, अलग अलग रखी जाए। ये डीआरआई में बोला था, जिसे डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है इसे, ब्याज की विविधात्मक दरें। अब देखिए फोर्थ वन, नैतिक दबाव। नैतिक दबाव ये क्या होता है, इसे बोलते हैं मोरल स्वीजन। क्या बोलते हैं इसी को, मोरल स्वीजन। इसी को बोलते हैं मोरल स्वीजन। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझिए। ये क्या होता है, आरबीआई द्वारा अगर कोई बैंक सही से काम नहीं कर रहा तो उसे एक प्रकार की, विशेष प्रकार की क्या होती है, सलाह होती है। आरबीआई द्वारा कॉमर्शियल बैंक को विशेष प्रकार की सलाह देना, विशेष प्रकार की सलाह देना।
अब ध्यान से सुनिएगा, ये सलाह दी जा रही है आरबीआई द्वारा, ये सलाह दी जाती है किसी प्रचार के माध्यम से दी जाती है, ये सलाह दी जाती है आरबीआई के द्वारा। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? कोई प्रचार का प्रयोग किया जाएगा। नैतिक दबाव में निर्देश और प्रचार के रूप में होता है। नैतिक दबाव किस रूप में होता है? निर्देश और प्रचार के रूप में होता है। नैतिक दबाव निर्देश या प्रचार के रूप में होता है। प्रचार के रूप में होता है। नैतिक दबाव कैसे रहेगा? निर्देश या प्रचार के रूप में होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अब ध्यान से सुनिए, इसमें कोई मजबूरी का तत्व विद्यमान नहीं होता है। इसमें आरबीआई क्या नहीं देता है? उन्हें मजबूरी वश में करने की नहीं सोचता है, ये मजबूरी वश नहीं होता है। बस ध्यान से, इसमें ये एक सलाह होती है विशेष प्रकार की, और नैतिक दबाव में निर्देश या प्रचार के रूप में होता है। ये बात भी आपको याद रहेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट प्रत्यक्ष कार्यवाही। क्या आ गई लास्ट? प्रत्यक्ष कार्यवाही। ये क्या होता है? ये भी ध्यान से सुनिएगा। ये आरबीआई कब करता है? जब आरबीआई की मदद नहीं करता कॉमर्शियल बैंक। कैसे मदद की? आरबीआई क्या करना चाहता है? क्रेडिट को नियंत्रित करने में चाहता है। क्रेडिट को नियंत्रित करने में व्यापारिक बैंक क्रेडिट को नियंत्रित करने में आरबीआई का सहयोग ना करने पर आरबीआई द्वारा इसका उपयोग किया जाता है। या कोई नियम ना माने, आरबीआई के कोई नियमों की अवहेलना कर दे, या फिर आरबीआई जो सजेशन दे रहा है उसको ये क्या कर दे? नकार दे। कौन? व्यापारिक बैंक। तब आरबीआई क्या करता है? इन पर प्रत्यक्ष कार्यवाही। इसमें क्या कर सकता है आरबीआई? क्या कर सकता है? कॉमर्शियल व्यापारिक बैंकों को भट्टा देने से मना करना, पुनः भट्टा करने से मना करना, पुनः भट्टा करने से क्या कर सकता है? इन्हें मना करना। ठीक है। पेनल रेट से ऋण देना। पेनल रेट से क्या दे सकता है? ऋण। पेनल रेट का मतलब होता है ऊंची ब्याज दर पे क्या लगा रहा है? इन पर ऊंची ब्याज दर से इनको लोन दे रहा है। पेनल दर से ऋण देना। ठीक है। या कोई पेनल्टी लगाना, जुर्माना लगाना। ठीक है। लाइसेंस रद्द करना। ये सब आरबीआई द्वारा किया जाता है। रद्द करना, ये सब किसके द्वारा की जाएगा? आरबीआई के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही की जाएगी। ये बातें समझ में आई या नहीं आई? सारी बातें आपको समझ में आई? डीआरआई क्या होता है, नैतिक दबाव क्या होता है, प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या होती है, ये आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मैं एक बार माइक चेक कर लेता हूं, चल रहा है? अब देखिए, डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट कब आया था? आज हम गुणात्मक तकनीकों के बारे में भी पूरा विस्तार से पढ़ ली है, मात्रात्मक तकनीकों के बारे में भी विस्तार से पढ़ लीजिए। अब एक बार मैं प्रत्यक्ष समीक्षा दे देता हूं इनके बारे में। देखिए, अब देखिए, आप देखो, मैंने सबसे पहले आपको बताया बैंक रेट, एक बताया रेपो रेट, एक बताया आपका सीआरआर आ गया, एसएलआर आ गया। जब आरबीआई क्या कर रहा हो, ध्यान से सुनिएगा, एमएसएफआर आ गया, एमएसएफआर आ गया आपका, और इसके बाद ओएमओ आ गया। ये जितनी भी रेट है इनको आरबीआई क्या करता है? महंगाई इनको क्या करता है? जब भी बढ़ाएगा, जब भी क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो इनको बढ़ाने से क्या होगा? इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ऋण की लागत में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऋण की लागत में क्या होगी? वृद्धि होगी। ऋण की लागत में वृद्धि। ध्यान से सुनिएगा, अगर कॉमर्शियल बैंक को दीर्घकालीन लोन जो मिल रहा है वो आरबीआई से ले रहे हैं वो, और आरबीआई अगर उनको महंगा देगा तो जनता में भी महंगा जाएगा, और महंगा जाएगा तो कोई लोन लेगा ही नहीं। अब जब लोन नहीं लेंगे लोग, लोन नहीं लेंगे तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, और जैसे ही डिमांड कम होगी तो आपकी मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी क्या?
अगर ध्यान से सुनिएगा, लोन की रेट क्या होगा आपका, ऋण की लागत में वृद्धि होगी तो ऋण लेने वालों की संख्या में क्या आ जाएगी, गिरावट आ जाएगी। अब ऋण लेने वालों की संख्या में जैसे ही गिरावट आएगी तो मार्केट से पैसा कम हो जाएगा। मार्केट में जब पैसा कम हो जाएगा तो इस बात को ध्यान से समझिएगा, लोग डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो वस्तु की कीमत में गिरावट हो जाती है इससे। ये भी बात आपको समझ में। और आरबीआई जब इनको क्या करता है, कम करता है, तो ऋण की लागत में क्या होती है, कमी। ऋण की लागत में कमी होती है, कमी होती है। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। ये तो कब अपनाएगा आरबीआई, जब आपका मंदी का दौर चल रहा हो, तो इन रेट्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, ताकि मार्केट में क्या हो, पैसों का फ्लो हो, मार्केट में मनी का क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फ्लो हो। यहां पे तो हो गया ये विस्तार में, ये तो किस में आ जाएगा, विस्तार में। ये कब काम में लेगा, संकुचन में। किस में लेगा ये, संकुचन में। मैंने बोला था कि ये तो हो जाती है महंगी मौद्रिक नीति, ये कौन सी हो जाती है आपकी, सस्ती मौद्रिक नीति। आज का लेक्चर इतना ही रखेंगे, बाकी का फिर हम कल इसके बारे में और चर्चा करेंगे। आरबीआई को लेके कुछ और विशेष हमारे टॉपिक रहे हैं इंपॉर्टेंट जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आरबीआई को लेके जितने भी हमारे लेक्चर बने हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि आपका भी भला हो और मेरा भी भला हो। इतनी देर से आप मुझे बर्दाश्त कर रहे हो, इतनी देर से क्लास में बने हुए हो, तो इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शुक्रिया।